नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए? इस कहानी के माध्यम से आपको आज पता चलेगा कि अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रही हैं तो इसमें उनका कोई भी घाटा नहीं है, आपका ही बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ईर्ष्या का त्याग। गुरु ज्ञानेश्वर का आश्रम उनके जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। उनके यहाँ हजारों छात्र विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। गुरुजी ने एक सुबह देखा कि उनके कुछ शिष्य में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या का स्वभाव झलक रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश देते हुए कहा, शिष्यों, कल प्रवचन के लिए समय तक आप सभी अपने साथ बड़े बड़े आलू की सब्जी लेकर आएंगे और अपने सभी आलुओं में उन व्यक्तियों का नाम लिखेंगे जिनसे आप ईर्ष्या करते हैं। अगली सुबह प्रवचन के लिए सभी के पास आलू की सब्जी थी। किसी के हाथों में 5 तो किसी के हाथों में 6 आलू और सभी में ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों के नाम थे। गुरु ने कहा, शिष्यों, ये सब आलू आप स्वयं को 7 दिनों तक के लिए भेंट करें। आप जहां भी जाएं, ये आलू आपके साथ होने चाहिए। इसीलिए खाते पीते सोते जागते हर समय ये सब्जी आपके साथ रहनी चाहिए। सभी शिष्य गुरुजी के इस बात से चकित थे, लेकिन गुरु का आदेश तो उन्हें मानना ही था। वे अब जहां भी जाते आलू को हमेशा साथ रखते थे, लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद आलू से सड़ने की बदबू आने लगी। सभी उस बदबू से बहुत परेशान थे और 7 दिन बीतने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 7 दिन की अवधि समाप्त हुई, सभी अपने गुरु के पास गए और आलू के ईर्ष्या वाले पाठ का सार समझाने को कहा। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, शिष्यों, जब 7 दिन में ही इन आलू से बदबू आनी शुरू हो गई है और आपको ये बोझ लगने लगी है, अब जरा सोचिए कि आप अपने जिन मित्रों से, जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, उनका कितना बड़ा बोझ आपके मन पर रहता होगा। ईर्ष्या आपके मन पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण ही आलुओं की तरह आपके मन में भी बदबू समा जाती है, आपके मन से भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। हमेशा मन में एक बात गांठ बांध लो कि यदि तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, प्यार नहीं बांट सकते, तो नफरत या ईर्ष्या भी मत करना। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे आपका मन हमेशा खुश, स्वच्छ और हमेशा हल्का रहेगा। सारे शिष्य गुरु की बातें बहुत ही अच्छे तरह से सुन रहे थे और उन्होंने बदबूदार आलुओं को फेंकते हुए अपने मन से ईर्ष्या को भी हमेशा के लिए निकाल फेंका। तो दोस्तों, इस कहानी का सार आपको पता चल ही गया होगा कि जिन भी मित्रों से या फिर जो आपके मित्र नहीं भी हैं, अगर आप किसी से भी ईर्ष्या करते हो तो इसमें उसका कोई भी घाटा नहीं है। आपका मन में ही बदबू होगी, जिससे आपके मन से अलग तरह की बू आएगी और आपके दोस्त भी कम बनने लगेंगे। आपके व्यवहार में दुखद रूप से टूट आ सकती है। तो इसीलिए किसी से भी ईर्ष्या का स्वभाव ना करें, किसी से ईर्ष्या ना रखें। अगर आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी से ईर्ष्या भी ना करें। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। हमारे लिए कोई भी राय है तो उसको भी जरूर से जरूर लिखिएगा। यह कहानी तो समाप्त हो गई है, लेकिन आपका सफर नहीं हुआ है। आपकी स्क्रीन पर जो कहानी आ रही है उसे अभी देखिए। धन्यवाद।